समझा यार। आज शुरू करना है क्या? सर्कल। सर्कल तो बहुत बार हुआ है यार। सर्कल किसको कहते हैं? क्या है सर्कल? सर्कल एक फिक्स पॉइंट से जहाँ पर चारों तरफ देखो, अब हमको एक दे दिया फिक्स पॉइंट है, ये एक फिक्स पॉइंट है और कहा कि भैया आप चलिए इस फिक्स पॉइंट से और इस तरह से चलिए कि इस फिक्स पॉइंट से हमेशा आपका डिस्टेंस कितना रहे, सेम रहे, डिस्टेंस इक्वल रहे, फिक्स्ड डिस्टेंस भी फिक्स रहे। तो हम क्या करेंगे कि भाई हम तब हम क्या बोलेंगे उसको कि भाई हमको उतना अकल उकल है नहीं, नहीं हमको गर्दन में वो रस्सी बांध दीजिए, ये जो फिक्स पॉइंट है इससे बांध दीजिए पुट्टा लगा के। अब अपना मैक्सिमम डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम क्या करेंगे, चलेंगे। गर्दन में रस्सा बंधा गया ना रे गाय की तरह। तो इस तरह से हम एक फिक्स्ड डिस्टेंस को क्या किया, मेंटेन किया। और इस तरह से मेंटेन करते करते क्या किया कि एक जो हमको एक रास्ता बन के तैयार हुआ, एक जो क्या हुआ, रास्ता बन के जो तैयार हुआ, एक जो ये रास्ता बन करके तैयार हो रहा है, इसी को हम लोग क्या कह रहे हैं, सर्कल कह रहे हैं। समझ में आया बात? तो सर्कल यही है। इस तरह से एक फिक्स पॉइंट है और एक फिक्स डिस्टेंस को हम मेंटेन करते हुए ये पॉइंट जो जो रास्ता को अब चल रहा है, जो रास्ता इसको मिल रहा है, उसी वो जो रास्ता बन गया, वो जो पाथ बन गया, वो क्या है, सर्कल हमको बन के तैयार हो गया। ठीक है। तो सर्कल का मतलब क्या हो गया, लोकस ऑफ पॉइंट। पॉइंट चलना शुरू किया है, that are equal distance that are equal distance from a fixed point। यही ना है, वही कहला रहा है, उसी को हम लोग सर्कल बोल रहे हैं। तो ये सर्कल हुआ, ठीक ना। अब आ गया ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, पॉइंट का जो ये जो फिक्स्ड पॉइंट है, फिक्स्ड पॉइंट को वो हम मान लिए हैं, वो मेरा फिक्स्ड पॉइंट है। तो इस फिक्स्ड पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल बोलते हैं। और ये जो कांस्टेंट डिस्टेंस जो हमेशा मेंटेन किया, कांस्टेंट डिस्टेंस जो हम मेंटेन किया, उसका नाम है रेडियस। उसको हम क्या नाम दिया, रेडियस। तो ये हुआ सर्कल। सर्कल क्या है, तो एक फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए जो रास्ता बना, जो पाथ तैयार हो रहा है, जो पॉइंट का जो लोकस है, सर्कल कहला रहा है, ये सर्कल है। यहां तक समझे? ये सब बहुत बार हुआ है। फिक्स्ड पॉइंट का हम लोग बोलते हैं सेंटर, और जो फिक्स्ड डिस्टेंस है उसका नाम है रेडियस। तो हम देखा यहां तक, ठीक है। तो लिखने उखने का कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, अब अब देखो, अब जैसे मेरा एक इस सर्कल है, सर्कल है, तो सर्कल पढ़ेंगे तो कुछ कुछ शब्द हमको मालूम रहना चाहिए, किस कुछ कुछ का अर्थ हमको मालूम होना चाहिए। जैसे एक होता है कोड, एक क्या होता है, बस रिवीजन कर लेते हैं, ठीक ना। एक होता है कोड, जैसे ए बी, ए बी क्या है, मेरा कोड है। कोड क्या है बोलो, कोड किसको कहते हैं,
जो सर्कल को दो पार्ट में डिवाइड किया। ये मेरा पास में एक बड़ा सा रोटी है, यहां से हम कट मार करके काट दिया। ये जो कट लगा यही का है, कॉर्ड है। इसको क्या बोलते हैं, कॉर्ड है। तो कॉर्ड क्या है, कॉर्ड ई क्या करता है, डिवाइड्स। कॉर्ड है, कॉर्ड हमको डिवाइड करता है, डिवाइड सर्कल इंटू टू पार्ट। दो पार्ट में हमको डिवाइड करता है। जब अब ई कॉर्ड है, अब धीरे धीरे एक ही कॉर्ड होगा, एक ही कॉर्ड होगा, एक ही कॉर्ड होगा, इस तरह से बहुत सारा कॉर्ड होगा, इन्फिनाइट कॉर्ड बन सकता है। अब इसमें देखते देखते हमको बीच में तो सेंटर है, एक कोड ऐसा होगा जो हम देखेंगे कि सेंटर से पास कर रहा है, और जो सेंटर से पास कर रहा है वो क्या कर रहा है, उस सर्कल को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। जो सेंटर से पास हो रहा है, मान लिया कि ई सेंटर है, अब कोई सेंटर से जो कॉर्ड होकर के पास हो रहा है वो सर्कल को दो बराबर हिस्सा में डिवाइड कर रहा है, तब हम उस कॉर्ड को बोलते हैं डायमीटर। तो डायमीटर क्या है, एक यहाँ शब्द आया है, डायमीटर क्या होता है, तो डायमीटर का होता है, डायमीटर का होता है लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। पहला बात, डायमीटर क्या है, पासेस थ्रू सेंटर, पासेस थ्रू सेंटर से पास करता है। दूसरा बात, तीसरा क्या है, डायमीटर जब सेंटर से पास हुआ था, सेंटर से यहां तक के डिस्टेंस को हम रेडियस बोला आर, और यहां से ही फिर इस डिस्टेंस को बोला आर, तो 2r के बराबर हो जाएगा। तो डायमीटर होता है किसके बराबर, 2r, 2 इंटू रेडियस इसके बराबर होता है। माने डायमीटर रेडियस का क्या होता है, ट्वाइस होता है। और डायमीटर वही है, इसको क्या करेंगे, डिवाइड्स सर्कल इंटू टू इक्वल पार्ट। तो ये हो गया कोड का कहानी है। तो यहां तक के हम जाना। अब देखो, जब कुछ लिखने का नहीं है, एक बार खाली देख लो, बाद में इसको, इसमें है कुछ नहीं, अच्छा इसमें लिखने का कुछ नहीं है यार। अब देखो, सर्कल का हमको कुछ बेसिक थ्योरम, कुछ बेसिक रूल हमको मालूम होना चाहिए ना। तो सबसे पहला है, सर्कल का एक थ्योरम है, 9th का है ये सब, ठीक है ना। तो इसको प्रूफ नहीं करेंगे। पहला कहता है कि अगर, पहला कहता है कि ई मेरा एक सर्कल है, ई क्या है, सर्कल है। तुम समझ लेना कि सर्कल ही है, हाँ बना। देखो, देखो, इन अ सर्कल, कोई सर्कल में क्या है, ए बी इज अ कोड, ए बी क्या है, कोड है, एंड ओ इज सेंटर, ओ इज सेंटर है, क्या है, वो सेंटर है, वो क्या है, सेंटर है, एंड ओ एम परपेंडिकुलर है ए बी पर। तीन बात बताया है, सर्कल है जिसका सेंटर वो है, ए बी कोड है, ई सेंटर है, ए बी कोड है, ओ एम, और ओ एम परपेंडिकुलर ए बी है, माने ई इस तरह से परपेंडिकुलर है। तो कहता है कि ओ एम बाइसेक्ट करता है, तब याद रखना ओ एम है बाइसेक्ट किसको, ए बी, ओ एम बाइसेक्ट ए बी। ओ एम है जो क्या करता है,
ए बी को बाइसेक्ट करता है। ये एक थ्योरम है, 9th में हम लोग देखे हैं। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए एम बराबर एम बी, ए एम बराबर एम बी होता है। ठीक, कैसे हुआ? देखो, अगर इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं, इस तरह से हम अगर इसको ज्वाइन कर लिया कि इसको ओ एंड ओ बी को अगर हम ज्वाइन कर लेते हैं, तो ई रेडियस बराबर होगा कि नहीं होगा? सेंटर से इसका डिस्टेंस है, सेंटर से ये जो रास्ता बना है, सर्कमफेरेंस है, इसका डिस्टेंस तो हो जाएगा, बराबर है। ये रेडियस तो ये भी रेडियस, ई साइड कॉमन है, और ई 90 डिग्री है। आर एच एस, यहाँ पर आर एच एस लग जाएगा तो नहीं, तो आर एच एस हुआ, इसका एंगल ई आर के मतलब होता है 90 डिग्री, आर का मतलब होता है 90 डिग्री, एच का मतलब होता है हाइपोटेनस, और एस का मतलब होता है कोई एक साइड। तो हो गया ना, ई आर बराबर आर, ओ ए बराबर ओ बी, और ई 90 डिग्री है, और ई तुम्हारा एक साइड कॉमन है, राइट एंगल हाइपोटेनस, एक साइड, इसमें भी एक इधर राइट एंगल हाइपोटेनस, और इस साइड कॉमन हो गया। तो हम लिख सकते हैं आर एच एस से दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। जब दोनों कन्ग्रुएंट हो गया, कौन क्या लिखे बोलो? लिखने का क्या तरीका है? ट्रायंगल एम ओ ए, चाहे ए ओ एम बी ओ एम। तो जब दोनों कन्ग्रुएंट हो गया तो एम बराबर एम बी आ जाएगा। तो ए एम बराबर एम बी, इस तरह से हमको, ये हम पढ़े हैं, 9th में पढ़ा हुआ है। अब इसी का रिवर्स भी रहेगा, इसी का उल्टा भी हमको याद रखना है कि अगर ये दोनों बराबर है, इसी का उल्टा भी हमको याद रखना है। अच्छा, इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लो हल्का, उसके बाद बोलते हैं, समझा? अच्छा, इसी का अब हमको रेसिप्रोकल भी अगर याद रखना है, या इसी का उल्टा हमको रिवर्स गियर याद रखना है कि ये मेरा एक सर्कल है, एक थ्योरम ये भी था, ये मेरा एक सर्कल है, सेंटर है। अभी हम यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, अभी कहा कि परपेंडिकुलर नहीं हम ड्रॉ कर रहे हैं, ये मिड पॉइंट है ए बी। देखो, इन सर्कल इन अ सर्कल ओ इज सेंटर, ओ क्या है? सेंटर है। ए बी क्या है? इज कॉर्ड है। ए बी क्या है मेरा? कॉर्ड है। और एम क्या है? मिड एम, इसको एम मान लिया, तो एम क्या है? मिड पॉइंट है ऑफ ए बी है। तो अगर ओ एम को इस तरह से हम ज्वाइन किए हुए हैं, तो कह रहा है कि अगर ये मिड पॉइंट है, ये रेडियस, ये सेंटर है, यहां से मिड पॉइंट और सेंटर को मिलाने वाला जो लाइन है वो क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है। ए बी परपेंडिकुलर होगा ओ एम, या क्या होगा? हम लिख सकते हैं एंगल ए एम ओ, चाहे ओ एम ए बराबर एंगल ओ एम बी। बात समझा कि नहीं समझे? माने उसी का उल्टा, अब कि उल्टा बोल रहा है, हो सकता है प्रूफ करने के लिए भी आए। कह देगा कि यहाँ कहा कि अब की सेंटर दे दिया है, ये मिड पॉइंट है, ये दोनों को मिलाने वाला कोड पर कहीं भी लाइन मिलाने वाला लाइन का होता है? परपेंडिकुलर होता है। माने एंगल जो बनेगा ओ एम बी या ओ एम ए, दोनों 90 डिग्री बनेगा। तो उसी तरह से सिंपल ज्वाइन कर दो, ए आई ज्वाइन हो गया ना? तो ज्वाइन अगर कर दिया ओ ए एंड ओ बी,
ये ज्वाइन किया, तो जब ज्वाइन किया तो ये तो रेडियस हो जाएगा, आर आर ये रेडियस बराबर हो गया, ये हमको गिवन दिया हुआ है ना, ए एम बराबर एम बी दिया हुआ है, ये रेडियस है, ये कॉमन है, तो यहां से कौन लग गया, कौन एस एस एस, अब कि हमको एस 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 हो गया क्या, कॉन्ग्रुएंस प्रॉपर्टी ऑफ एस एस एस, यही ना, एस 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 से क्या हो गया, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गया, ट्रायंगल का हो गया, ट्रायंगल AOM कॉन्ग्रुएंट हो गया, हम जानबूझ के शॉर्ट में लिख रहे हैं, वो सब इसको प्रूव करना नहीं है हमको, 9th का ही हो रहा है अभी, ठीक ना, तो AOM काहे कि इसका जरूरत पड़ेगा, तो थोड़ा सा रिवाइज कर ले रहे हैं, तो जब ये हो गया तो इसके करस्पॉन्डिंग ये एंगल बराबर होगा कि नहीं होगा, तो यहां से हम लिख सकते हैं एंगल AMO बराबर एंगल BMO बराबर कुछ भी मान लो अल्फा डिग्री, अरे होगा ना, बराबर अल्फा मान लिया। अब देखो दोनों एंगल आपस में तो बराबर है, ये दोनों लीनियर पेयर से LP लीनियर पेयर, यहां से अप्लाई हो गया लीनियर पेयर, तो लीनियर पेयर क्या हो गया, एंगल AMO प्लस AMO और BMO, एंगल BMO बराबर 180 डिग्री, अल्फा प्लस अल्फा बराबर 180 डिग्री, 2 अल्फा बराबर हो जाएगा 180 बटे 2, 90 डिग्री आ गया, तो यही हमको प्रूव करना था, ठीक ना, तो ये है क्या ना, अच्छा यहां देखो, इससे यहां यही है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड पासेस थ्रू, कहां से पास करेगा बोलो, खाली जगह क्या भराएगा बोलो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड पासेस थ्रू सेंटर, सेंटर से पास करेगा, मतलब अगर मान लेते हैं कि ये मेरा एक सर्कल है, ये क्या है मेरा एक सर्कल है, बहुत सारा कोड है, एक कोड ये है, एक यही है कोड, एक ये है कोड, एक मेरा ई कोड है, बहुत सारा कोड है। अब देखो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर सेंटर से पास कर रहा है, इसका परपेंडिकुलर इस लाइन इसका ठीक ना, जैसे ABCDEFGH, CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये भी सेंटर से पास करेगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये भी सेंटर से पास करेगा, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर माने जितना भी है सब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहां से पास करेगा, तो अगर हमको 3 पॉइंट दे दिया है, इसका मतलब क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है कोड के, इससे क्या पता चला कि परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन पॉइंट, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इज क्या होगा, सेंटर ऑफ सर्कल, अरे होगा ना यार, तो सर्कल के अंदर में क्या सेंटर होगा, एक ही होगा, समझ में आया, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ कोड, ऑफ कोड, कोड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है एक दूसरे से कहां पर आकर के मिलता है, कोड पर मिलता है, तो कह रहा है कि 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट से होकर के कितना सर्कल पास करेगा बोलो, अरे एक ही को पास करेगा ना यार, देखो अब इसी से है, एक आगे भी हमको है कि 3 पॉइंट है, एक बी सी, ए बी सी, कह रहा है कि ए बी सी से होकर के कितना सर्कल पास करेगा, तीनों पॉइंट से होकर के, 2 पॉइंट से होकर के कितना सर्कल पास करेगा यार,
एको को ना पास करते यार, दो ठो दुइयों को पास करेगा। अरे दो, अगर तुम इसको डायमीटर अज्यूम करते हुए चला तो एक सर्कल तो डायमीटर वाला हो जाएगा, नहीं होगा यार। दो पॉइंट से होकर के तो इन्फिनाइट सर्कल पास करेगा, ये दोनों मान लिया है, नहीं आया। अरे यार एक ही पॉइंट है, एक ही पॉइंट है, इसको मिला लो है, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करा, इस पर हम सर्कल, इस सर्कल पर बहुत सारा सेंटर माना, एक सेंटर यहाँ माना C1, यहाँ से स्टार्ट कर, इसको माना C1, इसको माना C2, इसको माना C3, इसको माना C4, इस तरह से तो मेरा इन्फिनाइट होगा। अब यहाँ पर हम कोड रखें, यहाँ से इसका डिस्टेंस है, इसका डिस्टेंस, यहाँ पर सेंटर मानते हुए एक बड़ा सा सर्कल ऐसे नहीं खींचा जाएगा, इसको सेंटर मानते हुए नहीं खींचा जाएगा, दो लाइन से तो मेरा बहुत सारा सर्कल खींचा जाएगा, नहीं दो, लेकिन 3 पॉइंट से होकर के कितना सर्कल जाएगा, 3 पॉइंट से होकर के हम मैक्सिमम एक ही सर्कल हम खींच पाएंगे, ज्यादा नहीं खींच पाएंगे। और 4 पॉइंट हो जाएगा तो उसका कोई गारंटी नहीं है कि चारों पॉइंट से सर्कल बनेगा ही बनेगा, बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है, लेकिन 3 पॉइंट से होकर के हमको एक सर्कल बनेगा ही बनेगा। क्या करा, ये दोनों को मिला दिया, इधर से ये दोनों को मिला दिया, समझ में आया। इधर से हम क्या किया, इस पॉइंट को हम मिला दिया, ए बी पॉइंट को मिला दिया, इधर से हमको क्या कर दिया, बी सी पॉइंट को मिला दिया। इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो हम पढ़े हैं, अभी कंस्ट्रक्शन बहुत सारा बनाए, अरे आया ना। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं सेंटर सी से पास करेगा, पहला थ्योरम हम देखें, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहीं इधर सी से, तो ये जो कट गया, ये कट गया, ये क्या हो गया, ये तीनों से सेम डिस्टेंस को मेंटेन करेगा कि नहीं मेंटेन करेगा। कल पढ़ा ना यार हम लोग, फिर अभी पढ़े ना लोकस वाला जो पढ़ रहे थे कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से सेम डिस्टेंस पर होता है, नहीं है तो फिर हम इसको प्रूफ कर लेंगे क्या से, ये राइट एंगल है, ये दोनों बराबर है, अरे हुआ ना, और ई साइड है जो कॉमन है, तो हम यहाँ ए से एस लगा करके भी तो हम प्रूफ कर लेंगे, ए से एस बोल रहे हैं, ए से एस लगा करके नहीं हो गया, ये दोनों साइड, ये दोनों साइड बराबर, जब ये तीनों बराबर हो गया तो रेडियस तो बराबर होता है। अगर ये मेरा 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, ये भी 5 सेंटीमीटर, तो इसको सेंटर मानते हुए 5 सेंटीमीटर रेडियस वाला हम तो खींच सकते हैं ना यार। तो अपने से प्रूफ भी कर लेना। तो याद रखना है, तीन पॉइंट है, 3 पॉइंट कैसा है, नॉन कोलिनियर पॉइंट का कहानी है। यहाँ है वन एंड ओनली वन एंड ओनली वन सर्कल passes through 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट, नोट करो, समझ में आया। अगर पॉइंट मेरा नॉन कोलिनियर है, एक लाइन में नहीं है, तो उससे मैक्सिमम एक ही सर्कल पास करेगा। 2 पॉइंट से कह देगा तब इनफाइनाइट सर्कल पास करेगा, 4 पॉइंट बोल दिया तब पास करेगा ही नहीं, गारंटी नहीं, उसका कोई गारंटी नहीं है, संजोग बैठ गया पास कर जाएगा, नहीं बैठा तब लेकिन 3 गो से जब 4 गो से पास, 4 पर तो कुछ गड़बड़ा रहा है, तो 5-6 पॉइंट पर तो सोचना ही बेकार हो जाएगा। ठीक, अब देखो, अब कह रहा है आगे एक थ्योरम है, equal chord in a circle are equidistant from center। इक्वल कोड है जो क्या कहता है, सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होता है, ये बोल रहा है, ऐसा होता है, ये सब पढ़े हुए हैं। यहाँ कह रहा है कि हमको एक सर्कल दिया हुआ है और कह रहा है कि इसका ही सेंटर वो है, और एक ही
मान लेते कि ई एक कॉर्ड है या ई भी एक कॉर्ड है, दोनों का लेंथ सेम है ए बी और सी डी। मान लिया कि ए बी 4 सेंटीमीटर है, सी डी भी 4 सेंटीमीटर है, समझे? तो कहने का है कि दोनों का जो यहाँ से इसका जो डिस्टेंस है ई जो होगा वही डिस्टेंस यहाँ से होगा। ई इस पर परपेंडिकुलर है, एम है, ई है सी डी पर एन है परपेंडिकुलर, इसको एन है परपेंडिकुलर, ई ओ है, तो ई बराबर ई है। इन अ सर्कल, ये जो सर्कल जो दिया हुआ है वो क्या है, मेरा सेंटर है। अच्छा, कॉर्ड क्या है, ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी, दोनों कॉर्ड क्या है आपस में बराबर है। अच्छा, फिर कहता है कि ओ एम डिस्टेंस मेजरमेंट करने के लिए क्या है, जो शॉर्टेस्ट जो होगा वही ना है, तो यहां से हो जाएगा ओ एम परपेंडिकुलर ए बी एंड ओ एन परपेंडिकुलर सी डी, ये है। तो कह रहा है ओ एम और ओ एन बराबर होगा। अरे क्या कर रहा है यार, तू कंधा पे तो मस्ती मारे आया है क्या यहाँ? कल टेस्ट होगा ना तो ये को नहीं बना पाएगा तुम, फिर उसके बाद मुंह बाकल करके बैठ जाएगा। तब यहाँ क्या होगा, हम क्या बोले, तब ई ओ एम और ओ एन बराबर होगा ई, समझे? कोड बराबर है तो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होगा, दोनों का डिस्टेंस कांस्टेंट होगा, ई बराबर ई होगा। अच्छा बोलो, हम ज्यादा से ज्यादा इसको हम ज्वाइन कर लिया, इसको क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। अब क्या होगा बोलो, ई रेडियस आर है तो ई भी रेडियस आर है, अरे ये दोनों बराबर हो गया। ई साइड, अच्छा ई साइड बराबर होगा कि नहीं होगा, कोड बराबर है। अभी हम आगे थ्योरम में पढ़ा कि परपेंडिकुलर जो होता है दोनों के बराबर बराबर हिस्सा में बाइसेक्ट करता है। अगर ये मेरा यहाँ से यहाँ ए बी मेरा अगर 2a है तो ये ए होगा कि नहीं, जितना लेंथ ए बी मेरा 2a है ना, तो ये होगा, ई भी उसी तरह से ए हो जाएगा। तो क्या हो गया, एक साइड बराबर दिस साइड और दिस साइड बराबर दिस साइड और दिस साइड इज अब क्या होगा, आई एक एंगल 90 डिग्री है। तो आर एच एस यहाँ लग गया कि नहीं लग गया? अरे ए बी बराबर, देखो ए बी बराबर हमको क्या है, देखो ए बी बराबर ए बी बराबर सी डी है, ए बी ये मिड पॉइंट है ना। तो यहां से ए बी का हाफ किया तो सी डी का भी हाफ कर दिया, आधा हो गया। अब ए बी का आधा एम बी होगा कि नहीं, ये पूरा ए बी का आधा एम बी होगा, मिड पॉइंट है, एम मिड पॉइंट है, थ्योरम पर है। अरे डिस्टेंस मेजरमेंट करेंगे तो परपेंडिकुलर ही ना मापेंगे। ये हो गया एम बी और इधर से हो गया एन डी, हो गया। तो इस साइड बराबर दिस साइड बराबर दिस साइड आ गया, ये ओ बी बराबर ओ डी हो गया, ओ बी बराबर ओ डी हो गया, ये रेडियस आ गया। और ई एक एंगल एम इधर से एंगल एन हो गया 90 डिग्री। क्या लग गया बोलो, आर एच एस ना लगा यार, आर हाइपोटेनस एक साइड है 90 डिग्री। तो यहाँ हो गया फ्रॉम आर एच एस लग करके दोनों कन्ग्रुएंट हो गया। जब कन्ग्रुएंट होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड बराबर होगा कि नहीं होगा, बी एम ओ कन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल बी ओ एम डी एन ओ के डी एन ओ। तो यहां से क्या हो गया मेरा बोलो, यहां से क्या होगा, ओ एम और ओ एन बराबर हो गया। तो कहने का मतलब है, अब इसी अगर कोड इक्वल है, कोड क्या है, इक्वल है, तो सेंटर से उसका डिस्टेंस सेम है। इसका रिवर्स प्रोसेस भी हमको ध्यान में रखना है, उसको हम इसी तरह से खाली लिख दे रहे हैं। इसका उल्टा, इसका अपोजिट क्या याद रखना है बोलो, इसका रिवर्स। अगर क्या है, टू कोड है आर क्या कह रहा है बोलो, इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम सेंटर,
दो कोड है सेंटर से समान दूरी पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तब हम क्या कहेंगे, देन बोथ कोड आर इक्वल। तो इस बात को हम प्रूफ नहीं कर रहे हैं, समझ लो। उसी तरह से भी हो जाएगा। ये एक हमको सर्कल दे दिया है, अब कह रहा है कि भैया ये भी कोड है जो यहाँ से मान लेते 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ये एक कोड ये भी है जो 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है, ये सेंटर है। तो कह रहा है कि सेम डिस्टेंस पर है, इक्वल डिस्टेंस पर है, तो ये दोनों भी कोड आपस में क्या होगा, बराबर होगा। ठीक ना, तो हो जाएगा। उसी तरह से कहानी है, कहानी वही है, कहानी वही, घिसा पीटा मिला दिया। यहाँ से क्या है, ये हो गया 5, ये हो गया 5, अच्छा ये परपेंडिकुलर है, अच्छा छोड़, हाँ इधर से रेडियस बराबर, ये रेडियस हो गया, ये भी RHS लगा करके आपकी ई साइड बराबर लिया, अरे हो जाएगा ना यार, MN आपकी RHS लग गया यहाँ, MN बराबर हो जाएगा ये, इसका दुगना वो होता ही है, बना लेगा ये, तो उसी का उल्टा है। ठीक है, अब देखो आर्क, आर्क किसको बोलते हैं, आर्क का मतलब समझ में आता है, बोलो। देखो आर्क, आर्क के बारे में देखेंगे। जैसे देखो आर्क क्या है, कंटिन्यूअस पार्ट, लगातार, कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस का कंटिन्यूअस पार्ट, अगर थोड़ा सा पार्ट कंटिन्यू करके हम अगर उसको उठा के कहीं अलग रख दिया, काट लिया, तो उसी को हम लोग आर्क बोलते हैं। जैसे देखो यही आर्क है, ये भी आर्क, ये सर्कल है मेरा। अब मान लेते हैं कि सर्कल को यहां से यहां तक कट कर दिया, ए से बी तक, समझ में आया। तो ए से बी तक जो हम कट किया, तो ये जो मेरा एक छोटा सा टुकड़ा आया, ये जो ए से बी तक काटे, और इसको काटने के बाद मेरा पास में दो, एक टुकड़ा ही आया, इस तरह का भी एक टुकड़ा हो सकता है, ये भी एक मेरा टुकड़ा है रेड कलर वाला, और एक ये है सर्कमफेरेंस का एक पार्ट है, ये इसको ब्लू से हम इधर रिप्रेजेंट कर रहे हैं, समझ में आया। तो कह रहा है कंटिन्यूअस पार्ट, ये मेरा एक ही दो हुआ, एक इधर, एक आर्क इधर बड़ा वाला है, इसको हम बोल रहे हैं मेजर आर्क, मेजर आर्क। इसको जो छोटा वाला है इसको हम समझ रहे हैं माइनर आर्क, माइनर आर्क, ठीक ना। तो पार्ट ऑफ क्या है, सर्कल, सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा को अगर हम काट करके, या हम बोल सकते हैं कि सर्कमफेरेंस है, उसको छोटा सा कट मार करके अगर हम इस तरह से कट कर लिया, यही मेरा आर्क है। 60 डिग्री का एंगल बना रहा था, यहां से लेकर के कट इस तरह से कटा, तो ये जो छोटा सा टुकड़ा बना, नहीं ये क्या बना था, आर्क बना था। यहां से इस तरह से रख करके कंपास से इसे काटा, तो ये एक छोटा सा टुकड़ा बना, वो एक सर्कल का एक छोटा सा पार्ट है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। अगर यही आर्क आपस में क्या हो जाता, अगर इक्वल हो जाता, तब हम उसका नाम हो जाता सेमी सर्कल ना। ये जैसे इस तरह का है एक आर्क, तो इसको हम बोलेंगे सेमी सर्कल। हटाओ, तो देखो चाहे दोनों आर्क बराबर हो जाएगा, तो सेमी सर्कल का वो आर्क बन गया, सेमी सर्कल बन रहा है। अच्छा, तो कहने का मतलब है कि आर्क का है पार्ट ऑफ सर्कमफेरेंस, इसको क्या बोलेंगे, कंटिन्यूअस पार्ट ऑफ, मतलब आर्क ऐसा नहीं कि तोड़ तोड़ करके बोलेंगे कि ये एक आर्क है, ये अलग अपना में एक छोटा सा आर्क है, ये अलग अपना में आर्क है, ये अलग एक है, लेकिन ये तीनों को हम एक नहीं बोलेंगे, ठीक ना। इसीलिए लिखा हुआ है कंटिन्यूअस। देखो इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, कैसे हम लिखेंगे, जैसे अगर मान ले कि हम लिख दिया आर्क ए बी, आर्क ए बी, तो कौन आर्क ए बी, आर्क के ऊपर ऐसे करना,
तो देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं इन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज, अरे इसी तरह से कर दिया, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन। इसका मतलब होगा क्या, अरे यार यहाँ लिख ही दिया आर्क, तब जब हम आर्क ऐसे लिख दिया, यहाँ आर्क लिख दिया तो इसे रिप्रेजेंट करने का क्या जरूरी है, तब तू आगे नाम लिख ही दिया आर्क, ये नहीं लिखेंगे तब ना हम इसको इस तरह से करेंगे, नहीं समझा। तो देख सकते हैं। अरे सुनो, रिप्रेजेंट इसको एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में हम जैसे मान लेते हैं कि ए बी ऐसे लिख दिया, तो कौन आर्क, चाहे यही ऐसे लिख दिया बी ए, कौन आर्क, अब कहेगा ए से बी के तरफ चलना है, आर्क ए बी का मतलब क्या हो गया, तो ए से ऐसे चले, यही तो ए से बी ए के तरफ चल रहे हैं, तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, उससे मतलब नहीं है, थोड़ा सा अल्फाबेट में हम लोग लिख देते हैं इस तरह से, जैसे बी ए आर्क लिख दिया, तो बी से ए के तरफ चलना है, ए से बी के तरफ चलना है, हमको चलना है एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, हमको चलना है किधर से, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में। ए बी बोला तो ए बी एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में है, इधर से ऐसे चल रहे हैं, समझ में आ रहा है, तो ए बी माने ये मेरा छोटा का आर्क है, माइनर वाला आर्क है, नहीं अगर ऐसे कर देता बी ए को, अब बी ए का मतलब क्या हो गया, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ऐसे बी ए का मतलब क्या हो गया, इस तरह से चल रहा है, बी ए ऐसे नहीं चलना है, एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन वाला हमको देखना है, ये मेरा है मेजर आर्क, अरे बड़ा वाला आर्क, समझ में आया, यही ना, तो ए से बी के तरफ चलना है, बी से ए के तरफ चलना है, तो ए से बी के तरफ चल रहा है किधर से, तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में चलना है, बी से ए के तरफ चलना है, ऐसे नहीं चलना है, बी से ए, बी से ए, तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में किधर से चलना है, ऐसे से ऐसे चलेंगे ना, बी से ए इधर ऐसे आएंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा काम ही हो जाएगा, यही ना, तो इस तरह से हम क्या देखते हैं आर्क, नहीं तो क्या है, कुछ सुविधा अनुसार क्या करो अपना, यहाँ पर एक पॉइंट ड्रॉ कर लो, भाई कंफ्यूजन हो रहा है, इसको डी, तो ऐसे कर दिए ए डी बी, ये आर्क हो गया, तब तो एक बीच में पॉइंट हम डाल दिया, ठीक ना, या यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि अगर इसको कुछ नाम रख दो ना यार, तो अगर इस तरह से ये वाला आर्क है, ये कौन वाला आर्क है, छोटा वाला है, माइनर वाला, अगर यही कह दिया बी के ए, इसका मतलब है कि बड़ा वाला आर्क है, तो इस तरह से आर्क है, कुछ ज्यादा इसमें कुछ दिमाग दौड़ाने का चीज नहीं है, खाली आर्क है, बड़ा वाला आर्क, छोटा वाला आर्क, आर्क को हम लोग अगर कहीं कुछ में क्या उसको बोलते हैं, नाम लिखने का अगर कोशिश करेंगे तो बी से ए के तरफ चलेंगे एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, उसको हम नामकरण कर देंगे, ठीक ना, इस आर्क को लिखना है तो बड़ा वाला आर्क, तो एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में बी ए, ये भी लिख देंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, ये भी माने इधर से हो जाएगा, ठीक ना, तो इस तरह से हम आर्क का डिस्टेंस मेजरमेंट करो ना यार, इसका लेंथ एंगल तो कुछ बनाएगा ना यार, कुछ तो डेटा रहेगा दिया हुआ थीटा डिग्री, तो 360 डिग्री तुम्हारा बनाता है कितना, 2 पाई आर, तो 1 डिग्री बनाएगा कितना, 2 पाई आर बाई 360, तो थीटा डिग्री कितना बनाएगा, गुना थीटा, यही ना हो जाएगा, हाँ, तो ये कहानी हुआ आर्क का। अब कह रहा है कि इक्वल आर्क है जो इक्वल एंगल बनाएगा, इक्वल आर्क इक्वल कोड बनाएगा, अगर आर्क इक्वल है तो कोड बराबर है, कोड बराबर है तो एंगल बराबर है, ये याद रखने का है, आगे याद रखना है क्या, इक्वल आर्क या सेम आर्क, सेम आर्क, सेम आर्क, सेम आर्क तो वही हो जाएगा, इक्वल आर्क, अगर आर्क का लेंथ बराबर है तो
लेंथ ऑफ आर्क इक्वल है, तब क्या कहता है करस्पॉन्डिंग, तब क्या कहता है करस्पॉन्डिंग कोड भी इक्वल होगा, कोड इक्वल हो जाएगा किस चीज में, लेंथ वाइज, लेंथ में, पोजीशन वाइज नहीं, लेंथ में नहीं, और कोड इक्वल है तो और क्या कहता है सबटेंड, सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर, सेंटर पर क्या करता है इक्वल एंगल बनाता है, या सबटेंड टेंड्स इक्वल एंगल एट कोड सर्कमफेरेंस। समझ में आया? जैसे देखो ई मेरा, देखो ई एक सर्कल है, ये क्या है सर्कल है, सर्कल का सेंटर है वो सेंटर है। मान लेते हैं कि ई एक मेरा आर्क ए बी है, समझ में आ रहा है? ई ए बी आर्क है, ई ए बी आर्क है। एक यहां पर मान लिया कि सी डी ई आर्क है, सी डी ई एक आर्क है, सी डी आर्क है, ई सी डी आर्क है। दोनों का लेंथ सेम है, दोनों का लेंथ सेम है। अगर मान लेते हैं कि ई यहां से यहां तक अगर मान लेते हैं कि 5 सेंटीमीटर है इस तरह से, और ये भी लेंथ कितना है मेरा 5 सेंटीमीटर ही है, इस तरह का कहानी है, ठीक है ना। दोनों आर्क बराबर है, माने यहां कह रहा है कि आर्क क्या कह रहा है ए बी, ए बी बराबर क्या है मेरा सी डी, सी से डी चल रहे हैं इस तरह से, दोनों आर्क बराबर है तो इसका करस्पॉन्डिंग कोड होगा। ए बी का कोड यहाँ से ये दोनों पॉइंट को अगर हम ज्वाइन कर देते हैं तो मेरा एक कोड बन जाएगा, और इधर से ये दोनों पॉइंट को सी और डी को ज्वाइन कर देंगे तो मेरा एक कोड बन जाएगा। तो क्या हो जाएगा कोड ए बी बराबर सी डी हो जाएगा। अच्छा, कोड है जो सर्कल को दो हिस्सा में डिवाइड किया, तो जिस पार्ट में डिवाइड करता है, जैसे ई कोड है मेरा, ये सर्कल है, सर्कल में ई कोड है, दो पार्ट में डिवाइड किया, तो इस जो पार्ट बनता है इस पार्ट को बोलते हैं सेगमेंट, इस पार्ट को क्या बोलते हैं सेगमेंट। तो ई कह रहा है ई बड़ा वाला से मेजर सेगमेंट है, ये छोटा बन गया तो माइनर सेगमेंट है, यही ना। तो ये जो दो पार्ट में बना इस पार्ट का नाम है सेगमेंट, तो ये हो गया मेजर सेगमेंट, ये हो गया माइनर सेगमेंट। समझ में आ रहा है बात, समझे? तो कह रहा है इक्वल कोड है, अगर कोड इक्वल है तो सेंटर पर एंगल बनाएगा सेम एंगल बनाएगा। अगर ई एंगल अगर मान लेते हैं कि बना रहा है कुछ भी 30 डिग्री का बना रहा है, तो ये भी एंगल कितना डिग्री का बनावे 30 डिग्री का बनाएगा। अगर ये हमको यहाँ पर बना रहा है 60 डिग्री का, तो ये भी एंगल हमको 60 डिग्री का बनेगा। अगर ये एंगल अगर 75 डिग्री का बना रहा है तो ये भी एंगल हमको 75 डिग्री का बना रहा है। यही कह रहा है कि सबटेंड्स इक्वल एंगल एट सेंटर, सेंटर पर क्या बनाता है इक्वल एंगल बनाता है। तो ये थ्योरम है इक्वल कोड मेक्स इक्वल एंगल एट द सेंटर ऑफ सर्कल। नहीं समझा? इक्वल कोड है जो सेंटर ऑफ सर्कल पर क्या बनाएगा इक्वल एंगल बनाएगा। एक थ्योरम, इस बात को याद रखना है। अगर प्रूफ करना है तो कैसे प्रूफ होगा बोलो? हम तो माने नहीं यार, ई बराबर ई कोड हम इक्वल माने हुए हैं, कोड इक्वल माने हैं। ई रेडियस है तो ई भी रेडियस है, ई रेडियस है ई रेडियस है। दोनों ट्रायंगल कहाँ है फ्रॉम एस 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 लग गया। जब एस 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 लग गया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि करस्पॉन्डिंग एंगल बराबर हो जाएगा। तो एंगल ए ओ बी DOC COD ये हो गया मेरा ये हो गया। या हम क्या कर सकते हैं, या अगर यही कह रहा है
कि अगर मेरा ये सर्कल है हमको दिया हुआ और ई कह रहा है कि ई भैया ये दोनों हाँ, तो देखो अगर कोड बराबर है, कोड क्या है, कोड बराबर है, तो कह रहा है कि इस पर ई जो सरकमफेरेंस पर जो एंगल बना रहा है, ई मेरा अगर अल्फा है तो इस तरह से ई कोड बराबर है, यहाँ देखो ए बी बराबर ई सी डी है ना, तो यहाँ कह रहा है कि ई जो एंगल ई ए बी ई सी डी है, ये मान लेते हैं कि एम है, ये मान लिया कि एन है ना, तो यहाँ से एंगल ए एम एन ये जो एंगल होगा वही एंगल का होगा सी एन डी होगा, एंगल ए एम एन ए एम बी ना, ए एम बी यही ना, ए एम बी बराबर एंगल सी एन डी, सी एन डी, अगर ये अल्फा है तो ये भी अल्फा होगा। अब बोलो कैसे होगा, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि सेंटर पर जो कोई कोड है, सेंटर पर जो एंगल बनाता है सरकमफेरेंस पर एंगल का दुगना बनता है नीचे में, तो अगर ये मान लेते हैं कि ई मेरा एंगल, थोड़ा सुविधा अनुसार हम लिख लेते हैं, ई एंगल मेरा कितना है 80 डिग्री है, ई मेरा 80 डिग्री है, तो ई यहाँ पर कितना एंगल बनाएगा, यहाँ पे इसको 60 आधा ना बनेगा मियाँ, ये आधा बनाएगा, ये 10th में है हमको पढ़ना, इसको हम अभी देखेंगे फिर से। अरे ये 80 है तो इसका आधा यहाँ हो जाएगा 40 डिग्री, तो यहाँ भी 80 है, यहाँ भी चूंकि सेंटर का एंगल बराबर कर दिया तो ऊपर वाला भी एंगल बराबर हो जाएगा, तो ये भी हमको क्या हो जाएगा, ये 80 है तो 40 डिग्री हो जाएगा। वही बात कह रहा है कि अगर कोड बराबर है तो सेंटर पर भी एंगल सेम बनेगा, और ये जो सबटेंस इक्वल एंगल एट सरकमफेरेंस पर भी एंगल इक्वल बनेगा। बात समझ में आया, ये वाला जो है हमको अभी प्रूफ करना है, पढ़ेंगे कि सेंटर का एंगल जो है, सेंटर का जो एंगल है वो क्या होता है, ये वो किसके बराबर होता है, दुगना होता है सरकमफेरेंस के एंगल के, सरकमफेरेंस वाला एंगल का, समझ में आ रहा है, सेंटर पर जो एंगल बनता है वो दुगना होता है उसका सरकमफेरेंस का, इसको हल्का नोट करो। मतलब 9th में हमको यही ये सब जो अभी बताए हैं, इतना बात 9th में था ना, तो उसका हम लोग क्या है कुछ उसका प्रॉपर्टी का थ्योरम का हम लोग क्या कर लिया, रिवीजन कर लिया। अब देखो 10th में मतलब हमको शुरुआत कहानी कहाँ से हो रहा है, शुरुआत होता है कि द एंगल ऑफ आर्क, देखो यहां हमको शुरू है कहानी, द एंगल सबटेंड्स बाय एन आर्क एट सेंटर, कोई आर्क है, कोई एक आर्क है, क्या कह रहा है कि वो एंगल बनाता है, द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट सेंटर इज होता है ट्वाइस, इज का होता है ट्वाइस होता है द एंगल सबटेंड्स बाय दैट आर्क एट सरकमफेरेंस। समझ में आया, कह रहा है कि कोई आर्क है, सेंटर पर जो एंगल बनाता है, द एंगल सबटेंड्स बाय एन आर्क एट सेंटर, सेंटर पर जो एंगल बनाता है, सेंटर पर जो एंगल बनाता है वो क्या होता है, ट्वाइस होता है किसका, एंगल जो बनाता है, कोई सेम कोड का कहानी है, कहानी कैसा है, कोड सेम आर्क हो या
ये आर्क है, या इसको कॉर्ड भी कर दो, कॉर्ड भी हम कर सकते हैं, ठीक ना। सेम आर्क है तो कॉर्ड भी सेम हो जाएगा। आर्क यदि मेरा सेम है तो कॉर्ड भी सेम ही होगा ना यार। तो इसको देखो, यहाँ आर्क और क्या है, या कॉर्ड हम बोलो, ये सेम है, कांस्टेंट है, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। सेम या कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या हुआ, क्या हुआ यार? सेम या कांस्टेंट बोलने का मतलब क्या हुआ? लेंथ सेम होगा, हाँ, लेंथ सेम होगा। तो कह रहा है इस तरह से है, तो एंगल एट सेंटर, मालूम है सेंटर पर जो एंगल बन रहा है वो क्या होगा, ट्वाइस होगा एंगल ऑफ सरकमफेरेंस। जैसे देखो, ये हमको क्या है, एक सर्कल है दिया हुआ, ये मेरा एक आर्क है, या हम इस कोड मानो जो भी कहो, आर्क लिखेंगे तो इसको लिखेंगे कि आर्क ए बी है, ठीक है, ए से बी के तरफ चलना है। अब किधर से चलना है यार, इधर से ऐसे चलना है, किधर 20 क्लॉकवाइज यही है ना, माने छोड़, इसका कहानी है। सेंटर पर एंगल ये बनता है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ सेंटर, इसको बोलते हैं, जो मेरा एंगल बन रहा है अल्फा, इसको हम लोग बोल रहे हैं, अल्फा को हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंगल बनता है एट सेंटर पर एंगल बन रहा है, समझ में आया। लेकिन अगर यही अगर आर्क है, ये जो मेरा आर्क है, यही आर्क अगर इधर बना रहा है सरकमफेरेंस पर, ये जो एंगल बना रहा है इस तरह से, यहाँ मिला हुआ है, समझे, यहाँ ये पॉइंट है, सब एक ही जगह पाके इस तरह से, समझ में आया। तो ये जो एंगल बना रहा है, इसको मान लेते कि बीटा है, ये ओ है, इसको मान लेते कि सी है, तो ये जो एंगल बीटा बन रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल एट सरकमफेरेंस। समझ में आया। तो एंगल ऑफ ई वाला जो एंगल है इसका दुगना होता है। ई अगर मेरा पास में कितना है, 60 डिग्री है भैया, तभी हो जाएगा आपका 120 डिग्री हो जाएगा। अगर ये मेरा 30 डिग्री है तो ये हो जाएगा, इसका दुगना, सेंटर पर वाला का हो जाएगा, दुगना हो जाता है। इसी को हमको प्रूफ करना है, और यहीं से हमको क्या बोलता है, क्लास 10th में कहानी का शुरुआत होता है। हाँ, अभी तक चल रहा था जो टेलर, हाँ फिल्म का टेलर हो गया यार, 1 घंटा का हो गया ना। अब देखो, तो सिंपल है, बच्चा वाला प्रूफ है, कर लेगा, खुद से ही प्रूफ कर लेगा, हम खाली समझा रहे हैं, हम प्रूफ ज्यादा डिटेल में नहीं करेंगे, ठीक ना। ये मेरा सर्कल है, ये एक कॉर्ड है, वो सेंटर है। देखो, इन सर्कल ओ इज सेंटर, ठीक है, एंड ए बी इज एन आर्क, ए बी एक आर्क है। तो दिस एंगल और दिस एंगल, ये तो इस सेंटर पर ये एंगल बना, और सरकमफेरेंस पर मेरा एंगल क्या बन रहा है, एंगल ए ओ बी इज एंगल एट सेंटर, समझे, और एंगल ए सी बी एंगल एट सरकमफेरेंस, बात समझा। सेंटर ओ है, ओ पर बनाता है एंगल, ए ओ बी जो है सेंटर का एंगल है, ये है, सेम आर्क का कहानी है, एक ही आर्क है, आर्क में छेड़छाड़ नहीं हो रहा है। छेड़छाड़ भी करेंगे तो अगर हम इधर अगर ए बी आर्क है
तो अगर इधर हम सी डी आर के ले रहे हैं तो दोनों का लेंथ बराबर होना चाहिए, यही ना। तो पहले हम इसमें लाइन काट तो देखो दिया तो हम क्या करते हैं, इसको प्रूफ के लिए क्या किया, आधा काट देगा रे, सीओ को ज्वाइन कर दो, सीओ को क्या किया, ज्वाइन कर दिए, और इसको थोड़ा सा आगे अपना हिसाब से थोड़ा सा बढ़ा लिए, यूज डेटा बढ़ा दीजिए। वह बोला किए तक बोला तो किए तक ही कर दिया, रहे दो, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन हम क्या किया, एक कंस्ट्रक्शन हुआ, कंस्ट्रक्शन क्या बनाए हम, ज्वाइन किया, किसको बोलो, ज्वाइन सीओ, सीओ को ज्वाइन किया एंड प्रोड्यूस्ड टू पॉइंट के पॉइंट तक हम इसको खींच दिया, आगे यहां तक हम खींचा। इसमें क्या पता चल रहा है, दो ट्रायंगल नजर आया, ई देखो ई देखो ई बराबर ई होगा रेडियस, ये भी तुम्हारा यहाँ सेंटर से यहाँ तक के डिस्टेंस है। अब देखो ई देखो दिस साइड बराबर दिस साइड आइसोसेलस हो गया, तो ये एंगल अल्फा, तो ये भी एंगल अल्फा होगा कि नहीं होगा, होगा ना। आइसोसेलस ट्रायंगल का बेस का एंगल बराबर हो गया, तो हम यहाँ से, अच्छा ये एंगल कितना होगा बोलो, ये अगर हम बीटा मान लिया तो ये भी बीटा होगा कि नहीं होगा, होगा। अच्छा अब यहाँ देखो ये एंगल मेरा कितना हो जाएगा बोलो, अल्फा प्लस अल्फा, 2 अल्फा होगा। तो अरे ई ट्रायंगल यही ना बना यार, ई ट्रायंगल में ये आगे बढ़ा, एक्सटीरियर एंगल ई अल्फा है, ई अल्फा है, तो ये एंगल 2 अल्फा होगा ना। एक्सटीरियर एंगल ई मेरा कौन एंगल है बोलो, कौन एंगल है, एक्सटीरियर एंगल बन रहा, तो एक्सटीरियर एंगल किसके बराबर होगा, सामने के दोनों अपोजिट एंगल के, सामने के दोनों एंगल के बराबर होगा ना, ये तो अल्फा प्लस अल्फा 2 अल्फा। उसी तरह से यहाँ से ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा बोलो, यहाँ से ये वाला एंगल कितना डिग्री के बराबर होगा बोलो, ये भी हो जाएगा बीटा प्लस बीटा एक्सटीरियर एंगल, बीटा प्लस बीटा 2 बीटा। तो देखो यहाँ ये एंगल अल्फा प्लस बीटा, यहाँ आ गया 2 अल्फा प्लस 2 बीटा, तो दुगना आ गया, तो आ गया ना, तो हो गया। और का तो लिखो, प्रूफ का कहाँ लिखे, इधर है यार जगह, इधर इधर लिखे, अरे इधर है जगह, जगह है यार, रुको। तो यहां से देखो ओसी बराबर ओए, ओए बराबर ओसी, ओए बराबर ओसी बराबर है, ओए बराबर ओसी है, तो एंगल इधर से क्या हो जाएगा, बी ए ओ बी, एंगल ओ ए सी, ओ ए सी बराबर ओ सी ए, ओ सी ए, ये दोनों बराबर हम अल्फा मान लिया, अरे आया यार। इसी तरह से हम क्या हो गया बोलो, इधर से ओसी बराबर ओबी, अरे ओसी यहां से यहाँ देखो ओसी बराबर ओबी, ओसी बराबर ओबी, तो यहां से क्या हो जाएगा, ओसी और ओबी बराबर है, तो ये कितना हो जाएगा, एंगल ओ सी बी, एंगल ओ सी बी, ओ सी बी बराबर ओ बी सी, ओ बी सी बराबर हम बेटा, अरे हो गया। तो हम इधर यूज कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको मिटा रहे हैं इधर का, बोलो अच्छा यहां से अब ये एंगल कितना होगा, एक्सटीरियर एंगल कितना होगा बोलो, ए ओ के, हम लिख रहे हैं एक्सटीरियर एंगल ए ओ के बराबर सामने के इंटीरियर एंगल के दोनों के सम के बराबर होता है, हम पढ़े हुए हैं, अरे पढ़ा है ना रे, ई अल्फा है, ई अल्फा है, तो ई अल्फा 2 अल्फा होगा, ये भी सब 8 9 में ये सब हुआ है ना, पहले भी हुआ होगा।
ए ओ के कितना होगा बोलो, ए ओ के बराबर हम 2 अल्फा लिख दे, और फिर इधर से लिख दे, इधर से एक्सटीरियर एंगल बी ओ के 2 बीटा लिख दे, दोनों को ऐड कर दिया तो एक्सटीरियर एंगल ए ओ के प्लस एक्सटीरियर एंगल बी ओ के बराबर 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, हो गया ना। देखो ए ओ के और बी ओ के मिल करके ए ओ बी बन गया, एंगल ए ओ बी बन गया, इधर से हो गया 2 इंटू अल्फा प्लस बीटा, हम लिख सकते हैं ए सी बी ए सी बी बराबर अल्फा प्लस हम बीटा लिखे हैं, समझ में आया। तो यही ना प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। तो कहने का मतलब है कि अगर हमको कहीं ऐसा नजर आ गया, बोल दिया कि भैया ये एंगल आपका 150 डिग्री है, कितना डिग्री है, 150 तो ई एंगल कितना होगा गुरुजी, और ई एंगल कितना होगा गुरुजी, ई एंगल कितना होगा गुरुजी, इसको मिला दिए, अब कुछ हमको नजर आ रहा है, क्या नजर आ रहा है, एक टुकड़ा में जितना एंगल बना इसको मिटा देने वाला टुकड़ा खा गया, तो एक टुकड़ा में जो बना सेम सेगमेंट में जो भी एंगल बन रहा है इक्वल होता है। तो हमको एक और याद रखना है इसमें थ्योरम कि एंगल ऑफ सेम सेगमेंट, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल, एक ही बात को हमको याद रखना है। चलो इसको प्रूफ, ठीक ना, एंगल ऑफ सेम सेगमेंट आर इक्वल, नोट करो इसको। अरे उसको पंखा के, अब देखो, अब ये जो हम अभी देखा उतर गया, तो नहीं उतरा तो फिर देखो यार, इससे हमको दो बात पता चला। पहला क्या है कि पहला है एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, याद रखना सेम सेगमेंट का एंगल कैसा होता है, बराबर होता है। जैसे देखो ये हमको एक सर्कल दे दिया, ये है सर्कल। अब मान लेते कि एक इस सेगमेंट का कहानी लेकर के चल रहे हैं, चाहे इसमें लेकर के चलो, छोटा में अगर हम फिगर बनाएंगे डायग्राम छोटा हो जाएगा, गिजबिज हो जाएगा, 12 वाला का यूज करते हैं। कहता है कि दिस एंगल ए बी एक क्वाड है या आर्क है, सेम आर्क सेम क्वाड, कहानी अभी कुछ नहीं है, बदला है। ई सी है, ई सी है, डी है, ओ सेंटर है, इन अ सर्कल, इस सर्कल में क्या है, ओ इज सेंटर, ओ क्या है अब दिया हुआ है हमको, सेंटर दिया हुआ है, और एक ही एक सेगमेंट में हमको नजर आ रहा है। देखने बाद से भी हमको अलग अलग सेगमेंट रहता था, ऐसे हो जाता, ई एंगल इधर है एक्स, ई एंगल अलग है, तो ये अलग हो गया कहानी, सेम सेगमेंट का एंगल नहीं है, नहीं अलग अलग सेगमेंट, ये सेम सेगमेंट का एंगल है। अगर ई अल्फा है, ई एंगल बीटा है, तो इसका मतलब है कि अल्फा और बीटा दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इन सेम से देखो, इन सर्कल ये है और ये है ए सी बी एंड एंगल ए डी बी
आर सेम सेगमेंट एंगल, सेम सेगमेंट एंगल, सेगमेंट एंगल, सेम सेगमेंट का एंगल है, तो यहां क्या होगा कि सेम सेगमेंट का एंगल है तो ए सी बी बराबर एंगल ए डी बी होगा। तो कुछ नहीं करो, अभी हम इन दोनों को सेंटर से ज्वाइन कर लो, वो भी और वो कंस्ट्रक्शन यहाँ क्या किया बोला, कंस्ट्रक्शन में क्या हुआ यहाँ आ रहा है तो यार कंस्ट्रक्शन क्या है बोलो, ज्वाइन कर दिया किसको, ओ ए एंड ओ बी, ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिया, तो ई एंगल ए ओ बी का ही आधा होता है, अभी हम पढ़ा। अरे एंगल हम अभी एंगल अभी प्रूफ आगे देखा ना, एंगल ए ओ बी किसके है, इसका दुगना होता है, दुगना होता है किसका, ए सी बी का, दुगना होता है एंगल ए सी बी का, अरे होता है तो। और इधर से हम अल्सो भी लिख सकते हैं एंगल ए ओ बी दुगना होगा इसका, होता है तो। उसका नाम क्या है, ए डी बी, तो ये दोनों बराबर हो गया। तो यहां से हम क्या प्रूफ कर दिया बोलो, यहां से क्या हो गया, हाँ दोनों बराबर है, टू एंगल, हाँ इसके, हाँ इसके बाद हाँ टू एंगल ए सी बी ए डी बी, ये कट गया, तो एंगल ए सी बी ए डी बी आ रहा है बात समझ में। तो अगर ई मेरा एंगल अगर 30 डिग्री बनता है तो ये भी एंगल 30 डिग्री बनेगा, इसके इस कोड में जितना भी एंगल है वो कितना बनेगा, 30 डिग्री। तो इसका मतलब कि एंगल कितना हो जाएगा, 60 डिग्री का है, सेंटर पर का एंगल कितना है, 60 डिग्री का एंगल है। बात यहां समझ में आया। इसी में अगर हमको एक याद रखना है कि एंगल ऑफ सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अब बोलो कैसे हुआ रे भाई, याद रखना ये मेरा एक सर्कल है, समझ में आ रहा है, ये डायमीटर है, डायमीटर सेंटर से पास कर रहा है, तो ये एंगल कितना डिग्री होगा, स्ट्रेट एंगल बनाया, अरे बनाएगा ना 180 डिग्री। तो ऊपर में एंगल जो भी बना ये कितना एंगल बनेगा बोलो, 180 का हाफ, तो ये एंगल क्या होगा 180 का हाफ माने 90 डिग्री। अगर ए बी डायमीटर है, सी 90 डिग्री बन रहा है, तो इस पर जितना भी बनेगा वो सब कितना डिग्री का बनेगा, अपने से कर लेगा इसको प्रूफ, इसको हम नहीं कुछ कर रहे हैं। इसको बोलते हैं सेमी सर्कल, ये 90 डिग्री, ये क्या है 90 डिग्री। इधर भी हो जाएगा तो उसी तरह का कहानी इधर भी हो जाएगा। लाइन टेढ़ा हो गया यार, रहे दो चलो। तो सेमी सर्कल का एंगल अगला दिन हम क्या करेंगे कि इसमें का जो है अब इसी जैसे यही है सेमी सर्कल, अब इस तरह से है जैसे एक सेकंड देखो यार रुको, ये दो पॉइंट है, ये दो पॉइंट है ए बी। अब कह रहा है कि ऐसा सी एक ऐसा पॉइंट है जो एंगल ए सी बी 90 डिग्री बनाता है, सी एक ऐसा पॉइंट है ये सी जो इस पर कैसा एंगल बनाता है 90 डिग्री का एंगल बनाता है, समझ में आ रहा है। तो लोकस ऑफ सी क्या होगा, लोकस ऑफ सी उसका सेंटर होगा यार, लोकस के माने क्या होता है, रास्ता, उचाला तो जो रास्ता बना, तो रास्ता का नाम पूछ रहे हैं क्या होगा, हमको ऐसा चलना है कि हर समय कितना रहा, ई जो है ई कैसा रहना चाहिए, ई 90 डिग्री ही रहना चाहिए, कैसा रहना चाहिए 90 डिग्री रहना चाहिए। तो इसको डायमीटर मानेंगे, इसको क्या करेंगे डायमीटर अगर मान लेंगे तो मिड पॉइंट होगा। अब इससे हम क्या करेंगे कि एक सर्कल ऐसे खींचेंगे, तो सेमी सर्कल कितना होता है बोलो, अरे सेमी सर्कल का एंगल 90 डिग्री होगा ना यार,
तो इस तरह से अगर इसको डायमीटर मानते हुए अगर हम इस पहले सी ऐसे 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 सी इस तरह से चलते चलेंगे तो क्या होगा, मेरा बन करके रेडी होगा सर्कल की नहीं बनेगा? हाँ, अरे वही ना होगा यार। तो क्या बन जाएगा बोलो? अब अरे ई आगे बढ़ा, ई फिर इस तरह से आते 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 मतलब ई अगर ऐसे ऐसे घूमते 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 यहाँ आ गया, तो यहाँ आ गया तभी तो फिर डायमीटर बनेगा। तो ए बी को डायमीटर मानते हुए ए बी को क्या करेंगे, डायमीटर मानते हुए हम क्या करेंगे, एक सर्कलर पार्ट का फॉर्मेशन होगा, सर्कल बनेगा, वही ना? यही है। उतर गया साहब? आज भर रहने दो यही, ठीक ना? अगला दिन क्या होगा? क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज। अगला दिन करेंगे। पहला चैप्टर है, इसको बना करके लाना है। एक्सरसाइज 3 है, इसको बना करके उसका थ्योरी पार्ट यही है, उसमें इतना ही है, ठीक ना? एक्सरसाइज 3 बना करके लाओ, उसमें फिर क्वेश्चन होगा, ऐसे खत्म है, ठीक है आज भर।